Hello guys, today we will discuss nature of state means welfare state. In this question, we will find out the answer. What is the meaning of welfare state? Why this approach will come and when this approach will come and what is the meaning? First of all, our question is what do you mean by concept of welfare state? वेलफेयर स्टेट का मतलब ही क्या है, ये कॉन्सेप्ट आया ही क्यों, कब आया, क्यों आया, किस विचारधारा के अगेंस्ट आया और इसका आज के समय में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. Though the concept of welfare state is very old, yet it became popular in the 19th century as the reaction against the bad result of individualism. चाहे कहते थे जो वेलफेयर स्टेट की विचारधारा है ना, वो स्टार्टिंग से आ रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इस विचारधारा ने जो वेलफेयर स्टेट की जो विचारधारा है वो हमारी पॉलिटिक्स में कब आई, 19th सेंचुरी में. रीज़न क्या था कि तब पहले जो इंडिविजुअलिज्म विचारधारा आ रही थी, जिसे हम उदारवादी भी कह देते हैं या पुरातन उदारवादी कह देते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है मानव के अधिकारों के को लेकर जो मानव के अधिकारों को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटेड थे कि नहीं, सब कुछ जो इंडिविजुअल के लिए ही करना चाहिए. ठीक है, जो स्टेट है वो जस्ट किसके लिए आया है, मनुष्यों के अधिकारों के लिए, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए. तो राज को इसके लिए कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन वो इतना बैड उसके इफ़ेक्ट पड़ने शुरू हो गए कि देन आफ्टर बाद में सोचा कि नहीं, ये विचारधारा बिल्कुल भी सही नहीं. इतनी भी जो कोई राज में रह रहा है इंसान, कोई जंगल में तो रह नहीं रहा. अगर राज में रह रहा, किसी स्टेट में रह रहा है, तो उसे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, वो राज के ऊपर नहीं हो सकता. ठीक है. इट इज़ आल्सो नाउन एज द थ्योरी ऑफ द मॉडर्न ऑन कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म. फिर इसके अगेंस्ट में एक और विचारधारा आई इसके खिलाफ, इंडिविजुअलिज्म के खिलाफ, जिसे हम मॉडर्न कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म कहते हैं, जिन्होंने कहा कि नहीं भाई स्टेट को प्रेफरेंस देनी चाहिए. ठीक है, मनुष्य से पहले स्टेट है, क्योंकि स्टेट ही सारे मानव को रक्षा के लिए, मानव जाति की रक्षा के लिए सही काम कर सकता है. एक मनुष्य जो है सारे देश को नहीं संभाल सकता. द सपोर्टर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एक्सेप्ट the state as a welfare institution and in the favor of doing maximum function by supporter of this viewpoint. The purpose of the state is to make the life of individual more and more comfortable. इस जो विचारधारा के फेवर में थे, सपोर्टर में थे, उनका ये मानना था कि वेलफेयर स्टेट क्या है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि मानव जाति के लिए, इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम काम करती है. ठीक है, इसमें हबम कहता है ए वेलफेयर स्टेट इज़ ए compromise between the communism on one side and unbridled individuals on the other side. कि कहने का भाव कि ये जैसे दो चीज़ों के बीच में एक बीच वाला रास्ता है, कम्युनिज्म और जो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल थे. कम्युनिज्म कहते थे कि नहीं, सब कुछ स्टेट के हाथ में होना चाहिए. इंडिविजुअल कहते थे कि नहीं, सभी कुछ जो है एक मनुष्य के हाथ में होना चाहिए. इन दोनों के बीच वाला एक रास्ता था कि जो कहते थे कि नहीं भी, जो राज होंद में आया है वो मनुष्य जाति के लिए, भलाई के लिए काम करने के लिए आया है. जैसे कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कोई बुजुर्ग है, ठीक है, जैसे विडो केस हो जाता है, किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको पेंशन सुविधा फैसिलिटीज़ देना, रोटी कपड़ा मकान की फैसिलिटीज़ क्रिएट करना, ये किसकी जिम्मेदारी बन जाएगी, राज की बन जाएगी. ठीक है. इट मीन्स वेलफेयर स्टेट जो कम्युनिज्म एंड इंडिविजुअल्स के बीच वाला रास्ता था. एज सच, इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स परफेक्शन, द वेलफेयर स्टेट सेट्स पैटर्न फॉर द ह्यूमन एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी. अगर हमने सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव लाना है, ह्यूमन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव लाना है, तो वो एक वेलफेयर स्टेट ही काम कर सकती है. तो आज की ये वेलफेयर स्टेट विचारधारा बहुत ज़्यादा फेमस है.